Good morning, students. Welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर GN भाटिया. तो आज हम 2 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है? पहले तो ये जानते हैं CAPF क्या है. CAPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये क्या है? बेसिकली जो है गृह मंत्रालय के अंडर आता है. तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. ऑप्शंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग या फिर गृह मंत्रालय. तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको. जो CAPF किसके अंडर आता है? गृह मंत्रालय के. तो इसका आंसर गृह मंत्रालय होना चाहिए. तो आंसर क्या है? गृह मंत्रालय. क्या कहते हैं? गृह मंत्रालय ने हाल ही में CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है. गृह मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय पुलिस कैंटीन CRPF, देश के BSF, ITBP, CIASF, SSB में 10 लाख कर्मियों के जो है लगभग 50 लाख परिवार के सदस्यों को ज़रूरत का सामान बेचती है. ठीक है, तो इसे भी आपको साथ में याद रख सकते हैं. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? जो ये वाजिद खान है, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया. तो कितनी उम्र में जो है इनका निधन हुआ है? ये इसके ऑप्शंस क्या हैं? 42 साल, 52 साल, 67 साल या फिर 74 साल. तो इसका आंसर क्या है? 42 साल. तो बहुत ही कम उम्र में जो है ये इनका निधन हो गया है. तो क्या कहते हैं? बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया है. ये साजिद खान के जो थे बड़े भाई थे. वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ लंबे समय से जो है किडनी की समस्या से भी जूझ रहे थे. उनके निधन पर जो है महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दुख व्यक्त किया है. ठीक है, तो ये कोरोना वायरस की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई और बहुत ही लंबे टाइम से जो है किडनी की समस्या से भी ये जूझ रहे थे. इसलिए इनकी जो है अभी हाल ही मृत्यु हो गई. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 9 से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसके ऑप्शंस है 5वें स्थान, 7वें स्थान या 8वें स्थान या फिर 9वें स्थान. का आंसर क्या है? 7वें स्थान. तो क्या कहते हैं? कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत हाल ही में 9वें स्थान से फ्रांस को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर जो है पहुंच गया है. तो भारत ने जो फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया कोरोना के मामले में. कोरोना के मामले जो है फ्रांस से ज़्यादा है भारत में. तो आगे क्या कहते हैं? भारत में कोरोना वायरस के 1,88,883 मामले हैं, जबकि फ्रांस में फ़िलहाल संक्रमितों की संख्या 1,88,752 है. तो भारत अभी फ्रांस से आगे चल रहा है इसमें कोरोना वायरस का जो केस में है. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने PG विभागों, अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी या फिर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी. तो इसका आंसर क्या है? रांची यूनिवर्सिटी. क्या कहते हैं? झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी ने हाल ही में PG विभागों, अंगीभूत और एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की जो है घोषणा कर दी है कि जो लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी, इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एकेडमिक काउंसिल में रखा जो है जाएगा. ठीक है, तो ये था इसका आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है. वो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मेरा ज्ञान मेरा योग, मेरा साथ मेरा योग या फिर मेरा योग मेरा विकास या फिर मेरा जीवन मेरा योग. तो इसका आंसर क्या है? मेरा जीवन मेरा योग.
क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के योग को और महत्व देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता को ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता को जो है ICMR और आयुष मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की जो है घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं पंजाब सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार। तो इसका आंसर क्या है? पंजाब सरकार। तो क्या कहते हैं, पंजाब सरकार ने हाल ही में जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये से 50 रुपये तक होगा, मतलब 2 से 50 रुपये तक महंगी होगी। तो इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क राशि को सरकार कोविड-19 संबंधित खर्च के लिए उपयोग करेगी। जो इससे जो राशि इकट्ठा होगी वो कोविड-19 के लिए, जो कोविड-19 में खर्चा होगा उसमें इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच बनाया गया है? तो वो कौन सा शहर है जिसमें कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर क्या है? क्या कहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 160 बेड के साथ 10 नॉन AC कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए एक आइसोलेशन कोच को लगाया है। ठीक है, तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है? तो इसके ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है? नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत हैं। इस जीवनी में मोदी जी के बचपन की तस्वीरों से लेकर दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना कि बालाकृष्णन ने किस पर जीवनी लिखी है? तो नरेंद्र मोदी पर। उसका शीर्षक क्या है? नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत हैं। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है? तो इसके ऑप्शंस हैं दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष या फिर 5वें वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? दूसरे वर्ष। क्या कहते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार दूसरे वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है। तो लगातार दूसरे वर्ष इनका जो है खेल रत्न के लिए नाम भेजा गया है। पिछले वर्ष पहलवान बजरंग पूनिया को खेल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम जो था नामांकित किया गया था पिछले साल भी, और बजरंग पूनिया को जो पिछले साल जो है खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और क्या कहते हैं, जबकि रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय साइंस डे, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन सेफ्टी डे। तो इसका आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे। क्या कहते हैं, 2 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है।
इस दिन को जो है सेक्स वर्कर को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 2 जून के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से आधे क्वेश्चन शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। तो इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान से याद कीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।